वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए हमने कृषि की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम भारतीय कृषि से संबंधित टॉपिक से सारे पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में हमारा जो लास्ट 4th पार्ट आया था उसमें हमने फसल उत्पादन पूरा कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट। उसमें हमारी 1-2 फसल बाकी है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फसलों की किस्में और फिर उद्यान विज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं रबड़ के बारे में। रबड़ जो है एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और विशेष परिस्थितियों में ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय क्षेत्र की आसपास की हो या फिर उष्ण या उपोष्ण जलवायु हो, वहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जा सकता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए। नम और आर्द्र जलवायु भी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे भारत में जो रबड़ है इसका उत्पादन सिर्फ साउथ में ही केरल तमिलनाडु के आसपास किया जाता है। इसके अलावा जो रबड़ है मुख्य रूप से केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वर्षा अच्छी है, यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। सबसे पहले 1826 में हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राजील से लाकर भारत में उगाया था। रबड़ की खेती को लॉर्ड सेलिसबरी ने भारत में आरंभ कराया था। रबड़ का पौधा 300 मीटर से 700 मीटर के पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। रबड़ के वृक्ष से दूध यानी कि लैटेक्स प्राप्त होता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस में कि रबड़ किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में आपको लैटेक्स मिलेगा, इसको याद रखिएगा। लैटेक्स से रबड़ को प्राप्त किया जाता है। अगली फसल है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 75 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है उन वाले क्षेत्रों में होता है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में इसको बोया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद गन्ना से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। गन्ना जो है इसका कुल है ग्रैमिनी। गन्ना ग्रैमिनी कुल का ग्रैमिनी कुल की एक फसल है और इसका तापमान यहाँ आपने पढ़ ही लिया 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो वर्षा है 75 से 100। इसको बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में और वसंत फरवरी मार्च में। बीज की मात्रा 40 से 50 हेक्टेयर जो 1000 टुकड़े हैं या फिर 40 से 60 कुंटल। इसकी जो बुआई है उत्तर भारत में गन्ना की जो बोने की विधि है वो है समतल बुआई और कम सिंचित और हल्की भूमि में इसकी बुआई होती है नाली विधि से। तो ये बुआई के कुछ तरीके हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से इसको बोया जाता है। बीजोपचार की दवा एल्गाल कहलाती है। गन्ने की परिपक्वता मापक क्या होता है? तो सेक्रीमीटर या फिर रेफ्रैक्टोमीटर, ये इसकी परिपक्वता मापक है कि जब इसमें ब्रिक्स वैल्यू 15 से 18% हो जाए तो ये परिपक्व माना जाता है। परिपक्व गन्ने का रस 60 से 70% होता है। यानी कि जो गन्ना अच्छे से पक गया या फिर पूरी तरीके से बन गया तो उसमें 60 से 70% तक रस होगा। गन्ने का एक रोग होता है जिसको रेड रॉट रोग कहा जाता है। रेड रॉट रोग किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। ये जस्ते की कमी से होता है। इसके बाद गन्ना नाशक कीट शीर्ष प्ररोह वेदक सलम ये कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गन्ने से संबंधित कुछ तथ्य देखे। इसके बाद फसल और उनकी कुछ किस्में हैं, इनको देख लेते हैं। कई सारी किस्में जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक टेबल के रूप में आपको यहाँ पर अच्छे से दी गई है जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। इसको बार बार पढ़िए ताकि अगर आपसे पूछी जाए, अभी तक जैसे कि गेहूँ, सरसों इसकी किस्म पूछी गई है, धान की भी पूछी गई है, तो अगर पूछी जाए कोई किस्में तो आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। जैसे चना की किस्में हैं गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पतंजी 114 और RS 11। इसको आप इस प्रकार से अपने दोस्तों के नाम से भी याद कर सकते हैं कि जैसे आपके कुछ दोस्त हैं गौरव, अजय, अतुल और पूसा नाम की एक लड़की है, पंत जी नाम का एक दोस्त भी है और RS नाम का एक दोस्त है। ये सब मिलकर बैठकर चने खा रहे हैं, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मटर, रचना, स्वर्ण रेखा, BL, रचना को, स्वर्ण रेखा को BL, आर्केल, बीनी बिले, जवाहर, मटर, तो इन सभी लोगों को मटर बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब रचना और स्वर्ण रेखा
BL को आप कुछ भी कह सकते हैं, BL किसी का नाम मान लीजिए, इनको अकेले में जाकर बिल में जाकर मटर खाना पसंद है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए बस। अरहर, प्रभाव, शारदा और मुक्ता, ये अरहर की किस्में हो जाएंगी। इसके बाद सोयाबीन, हार्डिली, क्लार्क 63, पंजाब, अंकुर, ब्रैग, अलंकार, शिलाजी, ये हो गई सोयाबीन की किस्में। सरसों की है वरुणा, ये पूछी गई थी एग्जाम में। निम्नलिखित में से सरसों की कौन सी किस्में नहीं है या फिर कौन सी अलग है, ऐसा कुछ पूछा गया था। वरुणा आया था कोई तो एग्जाम में पूछा गया था ये। शेखर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, दुर्गामणि, संगम और सुफला, ये हो जाएंगी। मूंगफली, आलिनर, ज्योति, जूनागढ़, चंद्रा और कौशल। गेहूं की सोनालिका काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है। प्रताप, गिरिजा, शैलजा, अर्जुन, मुक्ता, सुजाता, जनक, सेरा, जयराज, यूपी 368, यूपी 262। इसके बाद धान की फसल भी बहुत महत्वपूर्ण है। IR 8, IR 24, जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा, बाला, सरस्वती, काफ़ी सारे भगवान के नाम पर ही है। साकेत 3 और साकेत 4, जगन्नाथ, जागृति, पंकज और मसूरी। इसके बाद है मक्का की किस्में है गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, गंगा 5, रणजीत, दक्कन, हिमालयन 123, हाई स्टार्च, BL 42, जवाहर, विक्रम, किसान, सोना, विजय, प्रोटीना, अंबर, श्वेता, तरुण और नवीन। ज्वार की किस्में है CSH1, CSH3, CSH9 और स्वर्ण CSB1 और CAB3। इसके बाद कपास की किस्में है श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी, सुविन और सुजाता। इसके बाद गन्ना की किस्में हैं BO 43 और BO, सारी BO ही हैं, बस नंबर से याद कर सकते हैं 43, 47, 49 और 65। कॉफ़ी की है ओल्ड चीक्स, कुर्ग से प्रश्न बना है, और कैंट्स और S288। आलू की किस्में हैं कुफरी, अलंकार, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी और कुफरी ज्योति। कुफरी आप याद रखिए आलू की किस्में, बाकी कुछ और नाम आगे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने फसल और उनकी किस्में पढ़ी और यहीं से हमारा फसल उत्पादन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर से संबंधित तथ्यों को देखेंगे अगली वीडियो से। तब तक के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।